हमारे साथ में मौजूद हैं राष्ट्रीय कवि एडवोकेट चेतन श्रीवास्तव। वकील साहब कैसे हैं? आप कवि हैं, राष्ट्रीय कवि हैं, और अब मैं देख रहा हूँ आपके ऑफिस में आया हूँ तो आपकी मेहनत है वो दीवारों पे चिपकी हुई है। ये देख रहा हूँ पूरा आपका जो कमरा है, पूरा ऑफिस है, पूरा भरा हुआ है, चारों तरफ शील्डें लगी हुई हैं जो आपको सम्मान ये सब तौर पे जो आपको मिला है। ये सब हमारे नवाबगंज के लोगों का हमारे प्रति प्यार और अनुराग है, जिसने हमें पूरे देश में नहीं, अब तो देश से बाहर भी डॉक्टर चेतन के नाम से प्रसिद्धि दिलवाई। ये अगर वास्तविकता में नवाबगंज के लोगों ने ही मुझे मेरी टूटी फूटी रचनाओं पर सहारा दे करके और तालियां न बजाई होती तो शायद मैं इस मुकाम पर आज नहीं होता। वकील साहब, आपको शौक कब से हुआ ये कि आप कवि बनेंगे और तरह तरह की आप जो कविताएं आपके 9 में मैंने एडमिशन लिया बदायूं जाकर के। बदायूं मेरी ननिहाल थी, वहां पर मेरे ननिहाल के ब्रह्मलीन डॉक्टर उर्मलेश जी संगदार और डॉक्टर ब्रजेंद्र अवस्थी जी के परिवारों में बहुत घनिष्ठ संबंध थे, वहाँ आना जाना था। तो वहाँ से जो मैंने अपने गुरुवर ब्रह्मलीन डॉक्टर उर्मलेश संगदार जी की कीर्ति देखी तो वहाँ से मेरे अंदर ये कीड़ा कुलबुलाया कि मैं भी कुछ लिख सकता हूँ। और प्रारंभ में मैंने कक्षा 9 से ही मैंने टूटी फूटी रचनाएं लिखना शुरू की और गुरुवर का आशीर्वाद मिला। तो आज मदर्स डे है, माँ का दिन है, तो आपको क्या लग रहा है माँ का दिन एक दिन में सीमित होना चाहिए? सिर्फ एक दिन में आपका मित्र मेरे लिए तो जिंदगी का प्रत्येक दिन मदर्स डे है, मातृ दिवस है। मैं आपको बैकग्राउंड में बताऊं कि मेरे पिताजी की मृत्यु मात्र में जब 11 साल का था तो हो गई थी, और उस अवधि से लेकर के मुझे सजाने संवारने में और जो संस्कारित करने में मेरी माँ का योगदान था, वही आप सब लोगों, उनका जो आशीर्वाद वो आज सब लोगों के सामने फलीभूत हो रहा है। मैं तो ये भारतीय संस्कृति के भी प्रतिकूल है मदर्स डे। क्या उस माँ के लिए एक दिल में तोला जा सकता है? जिस माँ ने अपने जीवन के एक एक रक्त की बूंद अपने दूध में मिश्रित करके हमारे पिला करके हमें पुष्ट करके पैदा किया हो, जिसने असहनीय पीड़ा को, वेदना को सह करके हमें इस धरती पर लाने का कार्य किया हो, उस माँ के लिए मात्र एक दिन। मैं तो कहता हूं कि उन लोगों को समझना चाहिए। एक शेर में देना चाहता हूं कि उसने पूछा क्या कभी भगवान को देखा भी है? उसने पूछा क्या कभी भगवान को देखा भी है? एक इशारा मैंने अपनी माँ की जानिब कर दिया। ये है माँ। बहुत बढ़िया। और आप और कुछ माँ के लिए? हाँ, मैं माँ गीता है, माँ गंगा है, भाग बिताता है, और माँ बेटी का नाता जग में सबसे प्यारा नाता है। तो ऐसी माँ के लिए मैंने ये गजल की, अभी थोड़ी देर पहले लाइव चल रहा था, करीब पूरे वर्ल्ड में वो देखी जा रही थी, कई विश्व हिंदी संस्थान के उस पर बैनर पर भी चल रहा था वो। इसलिए मेरी हिंदी साहित्य भारती, अंतर्राष्ट्रीय हिंदी साहित्य भारती जो है वो, उसका करीब 40 देशों में काम है। उसके पटल पर भी जब उसको प्रसारित हो रही थी तो मैं आप लोग के चैनल के आई टुडे के श्रोताओं को भी वो गजल देना चाहता हूँ। मुझको परियों के किस्से सुनाती थी माँ। बहुत बढ़िया। मुझको परियों के किस्से सुनाती थी माँ, लोरियां गा के मुझको सुलाती थी माँ, लोरियां गा के मुझको सुलाती थी माँ। और कैसे कैसे माँ कष्ट करती है, बच्चा पेशाब करता है बिस्तर, ठंड की दिन, दिसंबर की वो कड़कती सर्दी की रात, और बच्चा उसी बिस्तर में पेशाब करता है। माँ देखती है तो उस बच्चे को उस पेशाब के स्थान से हटा करके दूसरे स्थान पर ले आती है और उसके अपने आप खुद उधर लेट जाती है। इस स्थिति को मैंने एक चित्रण किया है कि आप खुद गीले बिस्तर पे लेटी रही, आप खुद गीले बिस्तर पे लेटी रही, सूखे बिस्तर पे मुझको लिटाती थी माँ, सूखे बिस्तर पे मुझको लिटाती थी माँ। और चाहे कितना ही काला कलूटा, काला भैंगा, लूला लंगड़ा कैसा भी हो, बच्चे के लिए, माँ के लिए उसका बच्चा चांद से ज्यादा सुंदर होता है। और उसके मन में ये होती है कि मेरे लाडले को कहीं नजर ना लग जाए, इसलिए वो काला तीरका लगाने का काम करती है। मैं एक शेर उस माँ की ममता के नाम समर्पित करता हूँ कि लग
न जाए कोई बद नजर इसलिए, लग न जाए कोई बद नजर इसलिए, लग न जाए कोई बद नजर इसलिए, मुझको काजल का टीका लगाती थी माँ, मुझको काजल का टीका लगाती थी माँ। और साहब बच्चे तो ऐसी ऐसी जिद करते हैं कि कुचरियों में कुचरिया में हाथी बंद करने की स्थिति आप लोगों ने सुनी होगी। ऐसे ही कभी मुझे एक भाव मेरे मन में आया कि माँ से बच्चे को कृष्ण भगवान ने चंद्र खिलौना मांगा, मुझे चंद्रमा चाहिए। मैंने इस शेर के माध्यम से इनको बांधने का काम किया कि मैंने बांधने का काम किया है कि चांद पाने की जिद ठान लेता था जो, चांद पाने की जिद ठान लेता था जो, चांद पाने की जिद ठान लेता था जो, मुझको पानी में चंदा दिखाती थी माँ, मुझको पानी में चंदा दिखाती थी माँ। धर्म ग्रंथों ने ये कहा है कि माँ के पैरों तले जन्नत होती है, लेकिन माँ है जो पिता का कद बढ़ाने के लिए। साहब एक चीज मैं और पूछना चाह रहा हूँ आपसे, जिन लोगों की माँ का देहांत हो जाता है जी, मैंने ये देखा है जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनकी माँ गुजर जाती है जी, वो दर्द और वो पीड़ा मुझे लग रहा है जीवन भर नस नस में उस व्यक्ति के भरी रहती है। बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि माँ की जो कमी है मुझे लग रहा है इस दुनिया में कोई रिश्ता पूरा नहीं कर सकता जी। हर कदम पे हर पल पे माँ की याद आती है, चाहे वो बच्चा हो चाहे वो 60 साल का व्यक्ति बेशक हो, बेशक माँ माँ होती है। बिल्कुल, मैं वही लेकर के आ रहा था कि माँ, दो शेर इस गजल के मैं आप लोगों के साथ आपके साथ साझा कर रहा हूं, आपके आई टुडे के लिए देना चाहता हूं कि मैंने कहा कि माँ जो है वो पिता का कद बढ़ाने का काम करती है। तब कहती है कि मेरी जन्नत है पापा के कदमों तले, मेरी दुनिया है पापा के कदमों तले, मेरी दुनिया है पापा के कदमों तले, ये सबक रोज मुझको पढ़ाती थी माँ, ये सबक रोज मुझको पढ़ाती थी माँ। और सचिन जी जैसा आप अभी कह रहे थे कि माँ की याद आती है, मैं कहता हूं कि जीवन में व्यक्ति के ऊपर कितने ही दुख का पहाड़ हो, कितनी ही समस्याएं हो, लेकिन माँ के गोद में आने के बाद बच्चा अपने आप को सारे दुख भूल जाता है, बेटा सब दर्द भूल जाता है, सारे गम का निदान हो जाता है एक बार माँ जब उसके सर पर हाथ फिराती है। वकील साहब आपने माँ के लिए तो काफी मुझे लग रहा है बहुत अच्छे शब्दों में बयां करा है, लेकिन उन बच्चों के लिए क्या कहना चाहेंगे तो जीते जी अपनी माँ की वैल्यू नहीं समझते हैं, उन्हें अपमानित करते हैं, बाद में जब वो उनका निधन हो जाता है, जब वो चली जाती है इस दुनिया से, बाद में झूठे आंसू जी रोक के दिखाते हैं ऐसे बच्चों के लिए। मैंने उन बच्चों को सबक देने के लिए एक मुक्तक कहा कि अर्थ कुछ भी नहीं होम का जाप का, अर्थ कुछ भी नहीं होम का जाप का, तुम जो कारण बनो उनके संताप का, अर्थ कुछ भी नहीं होम का जाप का, तुम जो कारण बनो उनके संताप का, और उससे दुनिया में चेतन धनी कौन है, उससे दुनिया में चेतन धनी कौन है, हाथ सर पर रखा जिसके माँ बाप का, हाथ सर पर रखा जिसके माँ बाप का। बहुत बेहतर, बहुत बेहतर। तो ये थे हमारे साथ में एडवोकेट चेतन श्रीवास्तव, ये राष्ट्रीय कवि हैं, और माँ के लिए इन्होंने जो शब्दों में बयां करा है उसे आप गंभीरता में सुने, क्योंकि माँ जब तक जीवित होती है तब तक मैंने ये देखा है जो बच्चे हैं उनकी वैल्यू नहीं समझ पाते हैं, उनके जाने के बाद में वो याद करते हैं कि माँ हमारी फिर से लौट आए हमारे पास। तो आपने सुनी है इनकी कविताएं, उन कविताओं पे गौर कीजिए, ये माँ होती है, माँ से बढ़कर इस दुनिया में कोई रिश्ता नहीं है। धन्यवाद।